अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल, कि हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे अपने इस HTML के अंदर, तो हम टेबल का टैग लगाएंगे। ठीक है जी। तो जब भी आप टेबल बनाएं तो आपने सबसे पहले यहाँ पर टेबल का टैग लिख देना है, और उसके बाद जो टेबल के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो आपने फिर उस टेबल टैग के अंदर लिखनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक टेबल टैग लिख लिया। अब जो टेबल के अंदर जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, इस टेबल टैग के अंदर लिखूँगा। तो जब भी आप टेबल के टैग के अंदर आप कुछ लिखें तो आपने TR टैग का इस्तेमाल करना है। TR मतलब टेबल रो। जब भी आप किसी रो को बनाएंगे तो आप TR का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक रो लिखते हैं तो उसके लिए एक अलहदा TR, दूसरी रो लिखते हैं उसके लिए एक अलहदा TR। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आपने हर रो के लिए अलहदा TR टैग लिखना है, कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आप ये लिख लिया तो अब आपने देखना है कि आपके पास सबसे पहले टेबल्स के अंदर हेडिंग्स होती हैं। आपने सबसे पहले TR टैग के अंदर हेडिंग्स लिख देनी है। जब आपने हेडिंग्स दे दी तो फिर आपने एक अलग TR दे के उसके नीचे उसका डेटा लिखना है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एक TR लिया तो यहाँ पे अब मैं TH लिखता हूँ, मतलब टेबल हेडिंग। अब जो हेडिंग्स होंगी टेबल की वो मैं सारी कहाँ पर लिखूँगा, इस TH के अंदर। अब आपके पास टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म के हेडिंग्स होती हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले नेम की हेडिंग दी, फिर इसके बाद मैंने फादर नेम की हेडिंग दी, और यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे हेडिंग दूंगा इसको एड्रेस। ठीक है जी, ये 3 हेडिंग्स मैंने यहाँ पर दे दी। अब जब मैं आपको दिखाऊं इसको आउटपुट, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है मेरे पास, नेम, फादर नेम और एड्रेस। अभी तो हमें मालूम नहीं चल रहा कि ये टेबल है या नहीं, तो इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो उससे पहले अब हम यहाँ पर इस टेबल का डेटा लिखेंगे। अब नेम के नीचे हम लोगों के नाम लिखेंगे, फादर नेम के नीचे हम उनके अब्बू का नाम, और एड्रेस के नीचे हम उनका एड्रेस। तो अब यहाँ पर एक TR ख़त्म हो गया, तो आप देख सकते हैं मैंने एक और TR ले लिया। जैसे ही ऊपर एक रो ख़त्म हो गई तो मैंने नीचे क्या लिया, एक दूसरी रो ली। अब जो इनका डेटा होगा तो मैं किसके अंदर लिखूँगा, इस TR टैग के अंदर। तो अब जब ऊपर आप टेबल हेडिंग के लिए TH का इस्तेमाल करते थे, नीचे आप टेबल डेटा के लिए TD का इस्तेमाल करेंगे जी। अब यहाँ पे TD लिया और उसके अंदर मैंने अपना नाम लिख लिया हस्साम। तो जब मैंने हस्साम लिया तो नेम के नीचे क्या आ गया, हस्साम ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे है फादर नेम, तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और इसको हटा के यहाँ पर अनवर लिख के सेव कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये मैंने लिख दिया, सेव किया। अब जब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये फादर नेम के नीचे लिखा हुआ आ गया अनवर। ठीक है, अब ये इसी तरह लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये टेबल है या हमने वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि नेम के नीचे मैं नेम लिखा, फादर नेम के नीचे नेम। तो जब भी आप नीचे और रो लेते जाएं और TD का इस्तेमाल करें टेबल डेटा के लिए, तो आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है, जो नेम पहले नंबर पे आपने नेम लिखा है तो आप उसके नीचे नाम ही लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने हेडिंग फादर नेम की दी है तो आप फिर फादर नेम ही लिखेंगे। ठीक है जी, अगर आपने पहले नंबर पे एक चीज़ का नाम दिया है तो आप उसी चीज़ के बारे में पहले नंबर पे लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ लिखी है आप उसके बारे में लिखें। फिर तीसरे नंबर पे मैं इसको TD को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ अपने इलाके का नाम उगी KPK, कुछ इस तरीके से। और मैं उगी KPK लिखने के बाद इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, और जब देखता हूँ तो ये एड्रेस के नीचे लिखा हुआ आ गया उगी KPK। देखें, नेम के नीचे मेरा नाम, फादर के नेम के नीचे मेरे वालिद का नाम, और एड्रेस के नीचे एड्रेस मेरा आ गया। ठीक है, तो अब मैं किस तरह इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे ऊपर जाऊँगा, और जहाँ आपको ये टेबल टैग नज़र आ रहा है आपने यहाँ पर लिख देना है बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आपने ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर 1 लिख देना है और इसको सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसकी हम डिज़ाइनिंग आगे CSS में करेंगे, लेकिन अभी मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ कि हम टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। ये देखें, अगर इसके अलावा आप कोई और लोग का भी डेटा इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। देखें, मैंने TR को किया है तो एक अलहदा रोल अब मैंने लेनी है, तो मैं एक अलहदा TR लूँगा। इसको मैं 2 दफ़ा यहाँ पर कॉपी करके सेव कर देता हूँ। जब आप देखेंगे तो ये देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने आ गया।
ठीक है, पहले नंबर पे नेम है तो पहले नंबर पे ये नाम ही आ गया। दूसरे नंबर पे फादर नेम है तो दूसरे नंबर पे आपके फादर नेम ही लिखना है। तीसरे नंबर पे आपने अगर एड्रेस लिखा है तो आपने एड्रेस ही लिखना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।